जब रक्त बीज को, जब हजारों करोड़ों रक्त बीज शक्ति की बॉडी के अंदर चले गए होंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना, जब नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरह हो जाएगी, भर जाएगी, जब भर जाएगी आपके अंदर बॉडी के अंदर नेगेटिव, क्योंकि रक्त बीज तो नेगेटिव था, जब वो नेगेटिव शक्ति आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी तो वो जो बैलेंस है शरीर का वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। अब करोड़ों रक्त बीज उस शक्ति के पेट में थे, जब शक्ति के उस पेट में थे तो अब इसके बाद क्या हुआ, शक्ति इनबैलेंस हो गई। इनबैलेंस होने के बाद उसको होश नहीं था कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। इस बारे में पता है आपको, मैं आज बात नहीं करूंगा इस बारे में, लेकिन बात हल्की सी बता रहा हूं आपको, आपको पता होना चाहिए फिर क्या हुआ। शक्ति इनबैलेंस हो गई, कहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। वो जिसको देख रही उसे मार रही थी, अब वो दानवों को छोड़कर देवताओं को भी मार रही थी। जो सामने आ रहा है उसे मार रही है, जो सामने आ रहा है उसे मार रही है, काट रही है, पीट रही है। देवता जो जयकारे लगा रहे थे भागने लग गए, कह रहे भैया काली, कई बार कहते हैं ना कि भाई इससे दूर रहो चंडी आ गई है ना, ऐसे ही करते चंडी आ गई भाई दूर रहो इससे, तो भाग रहे थे सारे। तब वैसे आप सबको ये कथा पता है लेकिन आपको ध्यान नहीं है ये बात, जब शक्ति इनबैलेंस हो गई पूरी की पूरी, जब उसने अपने पराये भूल गई, सब कुछ पूरी दुनिया त्राहिमाम करने लगी, तब ये वो शक्ति है जो सर्वोपरि है। तब भोलेनाथ को जमीन पर लेटना पड़ गया था। जय माता दी आपको, ये वो शक्ति है जब पैर रखने के बाद याद आया था, क्योंकि रक्त बीज जब इतने सारे पेट में चले गए थे, इनबैलेंस हो गई थी वो पावर, तो वो अपने पराये को भूल गई थी, उसने सबको मारना शुरू कर दिया। अब सब कह रहे बचे कैसे, तब शिव के पास गए थे। ये कहानी तो आपको पता ही होगी, लेकिन इसके पीछे ये लॉजिक था, क्योंकि नेगेटिव पावर्स आपकी उनकी बॉडी के अंदर बैठ गई थी, और जब नेगेटिविटी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई थी तो पावर इनबैलेंस हो गई थी। उसे पता नहीं लग रहा था अच्छा करूँ बुरा करूँ, ये रक्त बीज के वध के बाद हुआ था। तो उसके बाद भगवान शिव को ज़मीन पर लेटकर मनाना पड़ गया था, नहीं तो वो काबू नहीं आ रही थी किसी की। तो वो चंडी, वो भगवती, वो काली इतनी सुप्रीम पावर है, वो सुप्रीम पावर है, वही योग माया है, वही सब कुछ है, उसी को हम नमन करते हैं।